गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेफ, अर्थात ये मात्रा को हम रेफ कहते हैं, जो इस तरह से मात्रा लगाई जाती है रेफ। और पदेन, र का प्रयोग, यानी जब हम किन्हीं वर्णों में र का प्रयोग करते हैं तो किस तरह से करते हैं और रेफ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है, आज हम सीखेंगे। जैसे जब हम लिखते हैं दर्पण, तो देखिए जब हम दर्पण लिखते हैं तो दर्पण को हम इस तरह से लिखते हैं, ऊपर ये रेफ की मात्रा लगाई जाती है। इस मात्रा को हम रेफ की मात्रा कहते हैं, दर्पण। रेफ की मात्राओं का प्रयोग हम किसी वर्ण से पहले र का प्रयोग होने पर करते हैं। जैसे कार्ड, देखिए कार्ड यानी र आधा है, जब आधे र का प्रयोग होता है तब हम रेफ की मात्रा लगाते हैं। जैसे जब हम लिखेंगे कार्ड, तो कार्ड को हम इस तरह से लिखेंगे, ऊपर रेफ की मात्रा लगाएंगे। शर्म, यानी जब र का उच्चारण आधा होता है तब हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। मूर्ख, यानी र स्वर रहित है, मूर्ख। देखिए र, लेकिन पूरा र हम नहीं बोल रहे हैं। कर्म, अर्पण, इस तरह से तब हम ये रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा अर्थात पैर में लगने वाली मात्रा। पदेन का अर्थ होता है पैर, पैर में लगने वाली मात्राएं। अब पैर, वर्णों के भी पैर होते हैं, आप सोचेंगे तो, अर्थात जैसे हमने पहले बताया था कि री की मात्रा वर्ण के पैर में लगती है, उसी तरह पदेन की, जो र की मात्रा वर्ण के पैर में लगती है, उसे पदेन की मात्रा कहते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे ब्रश, तो देखिए ब और र दोनों का उच्चारण एक साथ निकल रहा है। ब और र दोनों का उच्चारण एक साथ है, यानी ब को र के साथ मिलाया गया है। तब हम किस तरह से करेंगे, ये पैर में यहाँ मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे इस तरह से, ब्रश, है ना। भ्रम, भ, अब ये पैर में यहाँ से लगाएंगे मात्रा, ये हो गया भ्रम। सब्र, स, ब और र, सब्र। फिर प्रेरणा, देखिए प, अब प के साथ ही र की मात्रा निकल रही है, प्रे, ऋणा, प्रेरणा। ग्रह, ग, र और ह, ग्रह, क्रम। ये हो गया क्रम। तो ये सभी मात्राएं जो है ना, ये सभी पदेन की मात्राएं हैं। अब उसके बाद पदेन की मात्राएं दो तरीके से लगती हैं। एक तो हमने इस तरह से लगाई, ये स्लेंट लाइन, दूसरी इस तरह से भी लगाई जाती है। तो देखते हैं इस तरह से कैसे लगती है। जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं उनमें नीचे इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। जैसे जब हम लिखते हैं ट्रेन, तो देखिए ट वर्ण नीचे से गोल है, तो हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे, ट्रेन। ड्रम, ड भी नीचे से इस तरह से गोल है, ड्रम। ड्रामा, ट्रक। ड्रेस, उसके बाद ट्रॉली,
तो आप देखिए ट, ड, इन्हीं में हमने नीचे ये वाली मात्रा यानी र की मात्रा को इस तरह से लगाया है। ऐसे जो भी वर्ण नीचे से गोल होते हैं उनमें हम इस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी रेफ और पदेन की मात्राएं और र का प्रयोग। रेफ मतलब र का प्रयोग, ये सभी र की मात्राएं हैं, पर र की मात्राएं किस तरह से प्रयोग की जाएंगी? जब हम इन मात्राओं को ऊपर लगाते हैं तो ये रेफ की मात्राएं होती हैं, जब ये नीचे लगाते हैं तो ये पदेन की मात्राएं कहलाती हैं। चलिए आगे कुछ और शब्दों को पढ़कर सीखेंगे।